हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद में जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने एक नई पोर्टल लॉन्च की है जो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को ओवरलुक देने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर आप आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं या आप BMS कर रहे हैं या अपनी PG कर रहे हैं, तो आप लोग को इस पोर्टल के बारे में जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो GK आता है हमारा AIA PGT में, तो उस GK के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बातें आप लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इन सब बातों को एक्सप्लेन करने वाले हैं और मैं ओवरलुक भी आप लोग के सामने उस वेबसाइट का दूंगा। उसके पहले एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सवाल मुझसे बार बार बच्चे पूछ रहे हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो अभी मार्केट में ये चल रहा है कि सर AIA PGT 2025 कब होने वाला है। ऐसा र्यूमर्स उड़ रहे हैं कि अप्रैल में होगा, ऐसा करके कुछ लोग बोल रहे हैं। ऐसा उन लोग को अपने टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो मेरी ओर से मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी AIA PGT 2025 को लेकर के। तो आप लोग इतना कर सकते हैं कि मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। जैसे ही मुझे सुनाई दे जाएगा, जैसे ही वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी, मैं डेफिनेटली आप लोग के साथ उसको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेयर कर दूंगा उसका नोटिस को, और एक ऐसी छोटी मोटी वीडियो जरूर आप लोग के लिए बना दूंगा। दूसरा बात, NTET का जो एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया है उसका बाद अब क्या होने वाला है। आप सभी को पता होगा कि NTET का एग्ज़ाम फाइनली हो चुका है और उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। और मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन भी मिला है कि काफ़ी बच्चों ने उसको सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। तो NTET का रोल यहाँ पे हमारे पास इतना ही था कि अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, अगर आप PG परस्यू कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं और आप एकेडमिक्स की ओर देख रहे हैं, कोई कॉलेज पढ़ाने के हिसाब से ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको NTET एग्जाम देना था। उसके अलावा अगर आप अभी PG आपका फाइनल ईयर बचा हुआ है, मतलब कि आपने एग्जाम दे लिया है, क्योंकि 30 मंथ्स के बाद वाले बच्चे भी दे सकते थे उसको, तो अगर आपने ये काम कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया और आपका भी पीरियड तो थोड़ा सा 2-4 महीने का एग्जाम का भी बचा हुआ होगा, तब भी आप मतलब अपने रिज्यूम्स यहाँ वहाँ दे सकते हैं, कंसर्न अपना बतला सकते हैं कि मैंने NTET क्वालिफाई कर लिया, और अपना अपॉइंटमेंट के लिए अपना ढूंढ सकते हैं यहाँ वहाँ जॉब्स। तो यही उसका एक बेनिफिट है। अभी अब चलते हैं उस पोर्टल के बारे में। तो उसको दिखाने के लिए चलना पड़ेगा मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। अब देखिए आपको टैबलेट की स्क्रीन दिखलाई दे रही है। मैं सीधे खोल लेता हूँ गूगल क्रोम में, अपन काम करेंगे सीधे। देखिए पहले ही वेबसाइट खुली हुई है, इसको मैं आप लोग के लिए हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए namstp.ayush.gov.in करके लिखा हुआ है, इसमें आपको करना है। फिर ऐसा पूरा आपको कलरफुल पूरा दिख रहा होगा। बहुत अच्छा लगा मुझे इनिशिएटिव, नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, नमस्ते पोर्टल करके इसका भी नाम है। अभी कोई ऐप इसकी मुझे नॉलेज में नहीं आई है। तो इसके कुछ इस प्रकार से एक डिटेल आपको दिखेगा। इसमें लॉगिन करने का एक ऑप्शन दिख रहा है, एक इधर पे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम लिखा है, गैलरी है, डैशबोर्ड है, स्टैंडर्ड टर्म्स है, मॉर्बिडिटी कोड्स हैं, अबाउट्स है, हाँ होम है। ऐसा करके मतलब इन्होंने पूरा अपना डैशबोर्ड या फिर होम पेज बना रखा है यहाँ पे। अब अपन एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, स्टैंडर्डाइज आयुर्वेदा टर्मिनोलॉजीज, मतलब कि सभी जो टर्मिनोलॉजीज हैं आयुष डिपार्टमेंट को, उसको इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि मैं आपको अगर कुछ बात बोल रहा हूँ तो आप उसको बेहतर तरीके से उसी रूप में समझ पाएंगे, अगर एक स्टैंडर्ड बना रहेगा सभी जगह पे। तो उसी के रिगार्डिंग इसको इन्होंने काफ़ी सालों से तैयार किया हुआ है। जो कि कब लॉन्च हुआ था, पहली बार देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। देखिए हम लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती हैं, बट देखिए कब लॉन्च हुआ था। ये डेट ऑफ लॉन्च 17/10/2017, मतलब 2017 में ये लॉन्च हो चुका था। ठीक है, बनते बनते डेवलप होते होते पूरी चीज़ें अभी हमको ये ऐसी चीज़ें थोड़ी सी दिखलाई दे रही हैं, और अभी ये न्यूज़ में ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो हमको एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट होने के नाते ये सब चीज़ें भी जानना जरूरी है कि डे बाय डे हमारा आयुर्वेद में भी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और ये कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। अबाउट अस में देख लेते हैं क्या बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नमस्ते लॉन्च, मतलब यहाँ पे मेनली इसका सिस्टम ये है कि इसका विजन क्या है इस ऐप को, इस पोर्टल को बनाने का। तो कॉम्प्रिहेंसिव वेब पोर्टल फॉर स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज एंड नेशनल मॉर्बिडिटी कोड्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्ध एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड WHO ICD-10 एंड ICD-11, जो आप सभी इसको जान रहे होंगे। तो उससे कोरिलेट करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक टर्मिनोलॉजी का बुकलेट, मतलब इसको कह सकते हैं डिक्शनरी बनाया जा रहा है। ठीक, और इसका मिशन क्या है, मतलब हमारा जो ये नमस्ते पोर्टल है इसका मिशन यही है कि वही पैन इंडिया एक स्टैंडर्डाइज सेट हो सके, मतलब ऑल ओवर इंडिया में पूरा एक स्टैंडर्डाइज सेट हो सके। उसको किसके साथ, अलॉन्ग विथ ICD-10-11, ताकि हम जो रिसर्च करते हैं ना तो उस पर एक अच्छा इंटीग्रेशन हमको मिल पाए, अच्छी से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम किसी के सामने प्रेजेंट भी कर पाएँ, खुद भी समझ पाएँ। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे
ये सब बातें यहाँ पे दिखलाई दे रही हैं। आफ्टर दैट टाइमलाइन इवेंट वाला ऑप्शन दिया है कि कब कब ये जो नमस्ते पोर्टल का जन्म हुआ कह लीजिए, वो किस किस स्टेप में कैसे कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे टाइम इवेंट्स पूरे लिखे, मैं इसके पीडीएफ्स को खोलकर नहीं दिखलाऊंगा, आप चाहे तो खुद भी इसको देख पाएंगे कि ये 2010 से स्टार्ट हो चुका था, फिर 2016 में आया और 2017 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको इनाग्रेट किया गया था ऐसा करके, और 2020 तक का यहाँ पे अपडेट ऐसा कुछ कुछ यहाँ पे मेंशन है। फिर मॉर्बिडिटी कोड्स लिखे, इसको मैं थोड़ा सा दिखला देता हूँ। हर सेक्शन का लिखा हुआ है, हम केवल आयुर्वेद के बारे में यहाँ पे फिलहाल देखेंगे, आप चाहे तो खुद से भी इन सब चीज़ों को देख पाएंगे। अब जैसे ही मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, आयुर्वेद वाले ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए लिखा है टेबल व्यू। चलिए इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये लिखा है टेबल व्यू, ये ट्री व्यू, सर्च एंड शेयर करके लिखा है, यहाँ पे देवनागरी लिपि लिखा हुआ है, डाउनलोड नेशनल आयुर्वेदा मॉर्बिडिटी कोड्स जैसे MS एक्सेल फाइल, मतलब आप पूरे इसको एक्सेल फाइल के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ दे दी है ये। अब नीचे क्या लिखा है, थोड़ा सा अपन इसको सरकाते हैं, तो ये मॉर्बिडिटी कोड्स लिखे हुए हैं। मॉर्बिडिटी मतलब कि डिसीज से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स हैं जिसको हमको समझना है, विथ कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए जैसे कि सबसे पहले AYU करके लिखा हुआ है कोड, व्याधि विनिश्चय मतलब कि डायग्नोस्टिक कंडीशंस उसका मीनिंग होगा। वैसे DIS ये विकार के लिए कहा गया, जिसको डिसीज या डिसऑर्डर अपन कह सकते हैं। A जो कोड दिया गया है, A दोष वैषम्य, AA वात व्याधि, A दोष अवस्था वात के लिए, AAA वात संचय, ऐसे करके पूरा मतलब इन्होंने डिसीज से रिलेटेड सभी बातों को इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पे बताया। साथ ही साथ रेफरेंस भी देते गए हैं कि किसमें क्या मीनिंग आता है। जैसे वात संचय का क्या लक्षण आप सभी को पता होगा, अगर आप PG की तैयारी करें तो पता ही है। तो ऐसे करके एक मतलब इन्होंने अच्छा से एक वोकेबुलरी डिक्शनरी जैसे बना दी, जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसमें पेजेस हैं। आप सबसे नीचे आकर देखेंगे 145 तक तो यहाँ लिखा है, उसके आगे भी जाने के ऑप्शंस दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। केवल ये आयुर्वेद के बारे में मैंने आपको बताया। ट्री व्यू, सर्च शेयर, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, स्टैंडर्ड टर्म लिखा हुआ है। अब ये तो हो गया डिसीज से रिलेटेड, उसके अलावा और बहुत सारी बातें जो आयुर्वेद में लिखी हैं और जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके क्या मीनिंग्स होंगे। मॉडर्न मतलब कि हम अगर अंग्रेजी वाले हैं तो कैसे उन बातों को समझ कर रख पाएंगे। लाइक देखिए यहाँ पे लिखा है सिंपल, जो बेसिक हम लोग पढ़ते हैं कि पेरेंट ID, फिर कोड यहाँ पे लिखा है, तो SATA1 करके यहाँ पे लिखा हुआ है। आयुर्वेद अगर लिखा है तो उसका मीनिंग क्या है, शॉर्ट में अपन साइंस ऑफ लाइफ बोलते हैं, जीवन का विज्ञान है वो। और मॉडर्न में हम उसको किस मीनिंग से इंग्लिश में हम उसको समझ सकते हैं, साइंस वेयर एडवेंटेजियस एंड डिसएडवेंटेजियस, हैप्पी एंड अनहैप्पी, मतलब वो जो आयुर्वेद में लिखा हुआ श्लोक ना, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम, वो सब वाली बातें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। तो एक एक वर्ड करके पूरा सब का मीनिंग, मतलब पूरा वही जो मैंने बोला आपको डिक्शनरी, यहाँ पे पूरा डिक्शनरी फॉर्म में बना दिया गया है, जो कि आपके इन हैंड रहा करेगा। कभी भी आपको कुछ ढूंढना है, ऑथेंटिक रूप में कुछ बातें करनी है, यहाँ से आप डायरेक्टली उसको रेफरेंस के थ्रू काम कर पाएंगे। पूरा यहाँ पे देखिए SATA, BC, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे लिखे पड़े हुए हैं। और डैशबोर्ड एक लिखा हुआ है यहाँ पे, डैशबोर्ड में क्या है इसको भी जल्दी देख लेते हैं। सेलेक्ट मेडिकल सिस्टम करके, तो जैसे मैं आयुर्वेद सेलेक्ट कर लेता, आयुर्वेद में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने आयुर्वेद सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट OPD, IPD, OPD अदर्स करके, तो मैं अभी फिलहाल OPD क्लिक कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं। फिर सेलेक्ट मंथ एंड ईयर, तो मैंने पहले ही बताया कि 2017 से ये चालू है, तो इसमें पूरा 2017 से डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। हम रिसेंट वाला डाटा देखने का प्रयास करते हैं, 12/2024 का, मतलब कि दिसंबर 2024 के डेट में इसके पास क्या डाटा अवेलेबल है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में डिसीज वाइज लेकर के। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे संधिवात यहाँ पे लिखा हुआ है, संधिवात के यहाँ पे देखिए 9182 केसेस यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे ऐसे अलग अलग करके हर डिसीज वाइज यहाँ पे संधिवात, वात व्याधि, कास, मधुमेह, अर्श, दौर्बल्य, अम्ल पित्त, ऐसे यहाँ पे भी देखिए 749 स्लाइड्स हैं यहाँ पे, अगर अपन देखने चलते जाएंगे तो ऐसे करके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। आप इसको, ये केवल OPD की बात है, ऐसी IPD पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो गैलरी करके सेक्शन इन्होंने बना दिया, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, तो ये सब चीज़ें हो गई। इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगी, ये बहुत अच्छा चीज़ लगा, इसको हमको करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है अगर हमको अपॉर्चुनिटी आगे मिल जाती है इस पर, तो मैंने अभी इसको ज़्यादा अंदर एक्सप्लोर नहीं किया है, जैसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने आप लोग के लिए इसको ले आया है। ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल जो लिखा हुआ है, इसको अपन क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या है, ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल में क्या लिखा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम सस्टेनेबल मेंटेनेंस ऑफ नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी कोड्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल नमस्ते एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। तो आपको अगर PG की तैयारी करें तो बिल्कुल आपका GK में इस पॉइंट को आज आप ऐड कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते हैं, क्या लिखा है इसमें इंट्रोडक्शन में,
कोर्स टाइप एंड इंट्रोडक्शन हो जाए, कोर्स टाइप को पढ़ लेते हैं जल्दी क्या लिखा हुआ है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल वेयर इन यू कैन गो थ्रू द मटेरियल ऑनलाइन एंड गेट सेंसिटाइज्ड फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ योर प्लेस। It can be attended by graduates, postgraduates of Ayush, biomedicine, पैरामेडिकल पर्सनस, मेडिकल पर्सनल्स एंड अदर इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स। मतलब कि इसको कोई भी जानना चाहे वो इसको लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ सकता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब आगे क्या बात लिखी हुई है फिर अपन नीचे करते हैं थोड़ा सा, कोर्स एंड शेड्यूल। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन, पहले मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना, जो नीचे आपको बटन दिख रहा है ना ये वाला, ठीक। तो रजिस्ट्रेशन के बाद द कैंडिडेट विल बी गिवन एक्सेस टू अ प्री कोर्स असेसमेंट क्वेश्चनायर। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सेम, she will be given access to the course module and in an online post course assessment form. On completion of the study material, the candidates has to fill a post course assessment questionnaire। मतलब पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर वापस आप कोर्स में आएंगे, फिर वापस अंतिम में एक टेस्ट जैसे एग्जाम होगा कह लीजिए। एंटायर प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड, मतलब एक टाइम दे दिया गया है कि 1.5 महीने का समय, मतलब 45 डेज मैक्सिमम आपके पास वो समय रहेगा। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे वैसे ही। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, द कैंडिडेट विल गेट डिजिटल सर्टिफिकेट एंड लिंक्स टू द रेफरेंस मटेरियल फॉर फर्दर यूज, फ्यूचर यूज। In this proactive endeavor, we expect your cooperation and support in our mission to make National Ayush Morbidity course in tune with ICD-11 accessible to all stakeholders in the domain of Ayush Medical Informatics करके लिखा हुआ है। तो रजिस्टर करके हमको इसको आगे लॉगिन करना है। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं इसके ऊपर प्रॉपरली रजिस्टर करके जैसे जैसे मॉड्यूल होगा उसको पढ़ते हुए मैं आप लोग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने का जरूर प्रयास कर दूंगा। और ये एक रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया, जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो ये फॉर्म हमको कुछ खुल जा रहा है। मैंने अभी इसमें लॉगिन नहीं किया है तो ये कुछ नहीं दिखा रहा है अभी उसका। अच्छा ये देखिए रजिस्टर करने पर ये डिटेल इसको भी देख लेते हैं क्या क्या भर रहा है, ठीक। तो सबसे पहले तो ईमेल आईडी मांगेगा, आपका नेम मांगेगा, एज, जेंडर, एजुकेशन क्या आपकी क्वालिफिकेशन है वो, फिर मतलब कोई भी इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, BNYS, BSRMS, MBBS, अदर्स, एप्लीकेबल टू मेडिकल कोडिंग प्रोफेशनल, पॉलिसी मेकर्स अदर देन आयुष प्रोफेशनल और अदर जो भी चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट अगर आप पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन का आपको यहाँ पे डालना है। डेट एंड ईयर ऑफ पासिंग ग्रेजुएशन अगर आपने जो कंप्लीट किया है BMS में से सबका डेट डाल देना है आपको। मेडिकल रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो ठीक वो सब चीज़ें, और अगर नहीं है तो NA करके मेंशन करना है, ऐसे बोल रहे हैं। इफ़ नॉट एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है आप BMS की पढ़ाई कर रहे हैं, MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अगर नहीं है तो आपको वहाँ पे NA करके मेंशन कर देना है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। बाकी सब चीज़ें, करेंट वर्क स्टेटस सब चीज़ें भरते हुए चलना है अपने को और सबमिट कर देना है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका और मॉड्यूल आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 1.5 महीने के अंदर अंदर आप उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो बहुत अच्छा मुझे लगा है, मैं इसको आगे एक्सप्लोर करूंगा। फिर इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ जरूर इसको मैं शेयर कर दूंगा। और एक ऑप्शन दे रहा लॉग इन का, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकलिटीज मुझे समझ में आ रही है कि कुछ सेलेक्टेड कॉलेजेस के नाम, यूनिवर्सिटीज़ के नाम यहाँ पे मेंशन है। ऑल ओवर इंडिया के पूरे कॉलेजेस के नाम यहाँ पे मेंशन अभी नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि रजिस्टर हॉस्पिटल डोंट हैव एन अकाउंट, ऐसा करके। तो ये सब चीज़ों को देख कर इन फ्यूचर में इसको और एक्सप्लोर करने का हमको ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो डोंट हैव एन अकाउंट, तो रजिस्टर नाउ अपन करते हैं। तो रजिस्टर नाउ में अपन ऑप्शन जा रहे हैं तो देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सेलेक्ट जेंडर, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सेलेक्ट मेडिकल साइंस, जो भी आपका साइंस है मेडिकल, जैसे मैं इसको मान लीजिए अभी आयुर्वेद सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट इंस्टीट्यूट वाला ऑप्शन जब मैं इसमें जाता हूँ ना तो यहाँ पे पूरे कॉलेजेस के नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि NIA का लिखा हुआ है, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो इस पोर्टल को बनाने में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया फिलहाल उन्हीं के नाम यहाँ पे इंटीग्रेटेड हैं अभी। हो सकता है इन फ्यूचर और जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा तो हर कॉलेजेस को यहाँ पे ये लोग ऐड करते चले जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी जो अपडेट्स होगा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा उसको। और इस प्रकार से फिलहाल इस वीडियो में मुझे इस नमस्ते पोर्टल के बारे में ही आप लोग को बतलाना था, जो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगा है मुझे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। आई होप कि मेरी ये वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल पाई है और इसको आप अपने तरीके से, अगर कोई BMS के स्टूडेंट है उसको अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, PG का स्टूडेंट है अपने आगे रिसर्च को एक्सप्लोर करने के लिए, ऑथेंटिक रूप से कहीं भी अपनी बात रखने के लिए आप इस पोर्टल का अच्छे से सदुपयोग कर पाएंगे। और जो भी फीडबैक आपका रहेगा मेरी इस वीडियो के नीचे जरूर दीजिएगा। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़ रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।